इस बीच में वी हैव आवर गेस्ट स्पीकर विथ अस with full spirits. You will see the spirit behind the discussion. तो सर सुशील अग्रवाल सर नमस्कार और आपको स्वागत है। और हम लोग जो है ना आजकल सिर्फ ये प्लेटफॉर्म पे ही मिल रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्रिया प्लीज सर को इंट्रोड्यूस करिए और सर को इंट्रोड्यूस करके सर का जो है ना पूरा लाइफ में जो सक्सेस जैसा हुआ है सर का मुंह से सारा पार्टिसिपेंट सुनेंगे। सर इस बार जो पार्टिसिपेंट्स है ऑल ऑफ देम आर स्टूडेंट्स फ्रॉम गर्ल्स कॉलेज, आरसीसीवी गर्ल्स कॉलेज। सो दैट्स द रियल वुमन एंटरप्रेन्योरशिप पावर। ठीक है, यस ओवर टू यू प्रिया। Thank you so much. Friends, we have Mr. Sushil Kumar Agarwal with us now. He's Chairman Agro India Limited. He's a visionary entrepreneur and philanthropist. He is a promoter and chairman of Agro India Limited, North India's largest plastic molded furniture manufacturing company and one of India's premier company. He's a motivational speaker and advisor to various management and engineering colleges. He's a core member at CII Western UP, Delhi and Lucknow, and is also co-chairman CII National MSME Council, Trade and Market Access, and member of various industrial bodies. He's also closely associated with organization which supports education and growth of the girl child. His latest felicitation was award for Entrepreneur of the Year by Entrepreneur Magazine, US based in 2018. Good afternoon, sir. Welcome to our online workshop on behalf of Sleepwell Foundation, Merit Certification, CII and RCCV Girls College. I welcome you on this platform, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much. And first, at the outset, Priya ji, very good afternoon to you, Chandrasekhar sir, Namita ji, all these beautiful, wonderful girls. Namaste, Namita ji. The Prakriti and Srishti. मुझे नहीं पता मैं आपको बेटियां बोलूं या पोतियां बोलूं, because I got a granddaughter of age about 10 years also. But I can only say that आज अगर जो भगवान ने सृष्टि बनाई और सृष्टि में सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन किया वो रचना स्त्री की है। स्त्री वो सब काम जितने लोग मर्द कर सकते हैं वो सब कर सकती है, और वो कर सकती है जो प्रकृति में कोई और नहीं कर सकता, वो इस सृष्टि का निर्माण कर सकती है। तो मेरा आप सबको हाथ जोड़कर नमन है, चरण वंदना है, और आप लोग सब पूजनीय हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। मैं सबसे पहले बहुत ज्यादा दिल से नमिता जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे एंटरप्रेन्योर, एक अदने से इंसान को इतना रेस्पेक्ट देते हैं, इतना एक वैल्यू देते हैं, मुझे बोलने का मौका देते हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू मैम, एंड आई विल ऑलवेज रिमेन इंडेप्टेड। Thank you so much that you're always there whenever we need you. Yes, sir. Thank you so much. Thank you. And sir, I'm all yours. और मेरी जितनी भी मेरी ये ब्यूटीफुल कहते हैं सृष्टि की क्रिएशन है, मेरी जो पोतियां हैं, बेटियां हैं, प्रकृति है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा बेटा, आई एम ए सेल्फ मेड मैन, बट आई विल नॉट से आई गॉट माई सेल्फ मेड सेल्फ। किसी ना किसी ने मेरी जिंदगी में वो मदद करी, जैसे डूबते को तिनके के सहारा बहुत होता है। मुझे याद है हर वो छोटे पल जिसने मेरी उंगली पकड़ के मुझे उठाया, मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे सपोर्ट किया, चाहे मॉरली, चाहे फाइनेंशियली, चाहे फिजिकली, चाहे जैसे भी है, जिसके कारण मैं आज यहाँ पर हूँ। सो आई कैन नॉट से आई एम ए सेल्फ मेड मैन, आई कैन से आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ वेरियस ब्लेसिंग्स एंड वेरियस गाइडेंस and various help and support that I got from the society, and that's what I am today. मैं आज आपके सामने हूँ, एक इंसान जिसका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, जिसके पास कोई किसी प्रकार का फाइनेंशियल सपोर्ट मैकेनिज्म नहीं था, वहां से उठ करके और अभी तक यहाँ पहुंचा हूँ, और अभी तो पिक्चर बाकी है दोस्त, शुरुआत हुई है तो। सर बिल्कुल आपने सही कहा। अभी इस वाली प्रोग्राम में हम लोगों ने एक यूनिक एक्सपीरियंस लिया फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। इनका कुछ ऐसा सवाल आया था सर, कल से सवाल तो बढ़िया सवाल आ रहा था इनसे। सो हमने वो सवालों को थोड़ा सा एक अलाइन कर लिया। प्रिया के पास है कुछ उनका सवाल,
वो एक बार आपका मुंह से, हमने तो दे दिया कुछ जो कॉन्सेप्चुअली देना था, बट आपका एक्सपीरियंस से उस सवालों का जवाब दे दीजिए सर। यस प्रिया। तो रैपिड फायर राउंड शुरू हो जाए। सर बिल्कुल। राइट प्रिया, शुरू। और मेरी हाथ जोड़ के मेरी सारी बेटियों से विनती है कि आप लोग मुझसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि वन वे डायलॉग नहीं है। द ब्यूटी अबाउट दिस प्लेटफॉर्म इज वी आर बायलैटरल डायलॉग. We can speak and understand. I would like to listen to you and hear from you rather than me talking. But I will still, पहले मैं अपना एक छोटा सा जो पेशकश करनी है कर लेता हूँ. But I would love to listen to you people. And प्रिया जी, आज मेरे लिए थोड़ा सा वक्त मेरे निकालना है, क्योंकि मेरी इतनी सारी बेटियां पहली बार आई है मेरे प्लेटफॉर्म पे. ठीक है सर जी. सर मैं क्वेश्चन पूछूं सर? आप इट्स नॉट अ MCQ KBC क्वेश्चन नहीं. I will not be giving you any choice. You have to come straight forward, sir. So why did you want to do business? When and how did you start? आपको business क्यों करना चाहते थे? कब और कैसे start किया? सर मैं हिंदी में भी इसलिए बोल रही हूँ because on demand I'm saying in Hindi as well. Perfectly. प्रिया जी, मेरे पिताजी छोटी सी एक नौकरी करते थे एटलस साइकिल के अंदर, 50 रुपए महीने की. मैंने उनको स्ट्रगल करते देखा, टॉल करते देखा. जब मैंने देखा कि पिताजी 50 रुपए में पूरे घर का परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे, मैं तो बहुत छोटा था, तो हमें रियलाइज हुआ कि हाँ भी अपना काम करके तो शायद हम आगे बढ़ जाएं. नौकरी में हो सकता है कि हम अपनी जरूरतें और इच्छाएं कभी पूरी नहीं कर पाए और जितना है उसमें ही निर्वाह करना पड़े, तो क्यों नहीं एक ऐसी कोशिश करें जो प्रकृति ने हमको दी है, पूरे समाज और पूरे सिस्टम को दी है. तो हम लोगों ने बहुत ही छोटी सी बाइसाइकिल के पार्ट्स की दुकान चलाई, जिसमें हमारे पास पैसा भी नहीं था, कुछ हैंड बोरोड था, कुछ अपना खुद का सीड कैपिटल था. वहां से हमने, हमारे पिताजी ने और हमारे एक भाई ने, तीनों ने मिल करके प्लस थोड़ा बहुत सपोर्ट लेकर के हमने एक छोटी सी शुरुआत करी. और उन दिनों में पूरे साल में हम अथाह मेहनत करते, सुबह 7:30-8 बजे दुकान खोलते, रात को 12-1 बजे से पहले बंद नहीं करते, दिन रात भूखे भी काम करते रहते. कभी कभी ऐसा भी होता कि खाना भी नहीं मिलता था और खाने के लिए पैसे भी ढंग से नहीं होते थे. लेकिन एक बुरे दौर से गुजरने के बाद हमें ईमानदारी और मेहनत दो चीज तो सीखने में आ गई, समझ में आ गई. ईमानदारी किसको कहते हैं, मेहनत कैसे करते हैं, क्योंकि वो हमने जो बीज बोया उसने हमें एक जीवन में आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाया, जिससे कि हम पूरे साल में मात्र सिर्फ 50,000 रुपये पूरी फैमिली कमाती थी, 8 से 10 लोगों की जो सपोर्ट मैकेनिज्म थे, और 50,000 में हर कोई गुजारा करता था. हमारे पिताजी पूरे साल में एक शर्ट नहीं सिलवाते थे, कभी पिक्चर नहीं देखते थे, हम कभी इधर उधर खाना खाने और टाइम वेस्ट करने नहीं जाते थे, क्योंकि मन में आता था संडे भी काम करना है, और हम हर संडे काम करते थे. तो ये करते करते हम लोगों ने छोटी सी उम्र में, मैं अब 60 ईयर्स का हो चुका हूँ, मैं जब मात्र 13-14 साल का था तब मैंने काम शुरू कर दिया. आज 45 ईयर्स के करीब मुझे हो चुके हैं. शायद 45 साल में लोगों ने दुनिया बदल डाली, धीरू भाई अंबानी जैसे लोग बन गए, हम जैसे लोग नहीं बन पाए. हो सकता है इसमें हम लोगों की कमी ये रही होगी कि हम जो हैंड्स ऑन मैनेजर थे, लाला टाइप की अप्रोच थी, उसको हम रेप्लिकेट नहीं कर पाए इन बिजनेस मॉडल कि जहां हम SOP बना के, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना के, सिस्टम प्रोसेस बना करके उसको रेप्लिकेट करके बड़ा बना पाते, स्केल अप कर पाते, जो आज के एज में छोटे छोटे नई उम्र के बच्चे कर रहे हैं. तो हमारे माहौल में उस समय जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस थे वो बहुत ज्यादा थे, अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम थी, लिमिटेड थी, हमारी सोच भी लिमिटेड थी, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, कोई MBA की, BTech की डिग्री नहीं थी हमारे पास, और जो माहौल भी था वो किस प्रकार के लोगों के साथ में जो कि लेटर से बहुत ही लो लेवल पे ऑपरेट कर रहे थे, उनके साथ में जीवन जब इंसान उठना बैठना करता है तो सोच बड़ी नहीं हो सकती. बट नेवरदलेस हमने लर्न किया, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच किया, और आज वहां से पहुंचते हुए आज मैं समझता हूँ कि हम इंडिया में टॉप 5 कंपनी में अपना एक स्थान हमने बना रखा है. और शायद भगवान ने चाहा तो जैसे आज स्लीपर सबसे बड़ा स्टार है इंडियन होराइजन पे, आने वाले वक्त में 2 सालों में हम लोग भी उस लेवल पहुंचने की कोशिश करें. इंडिया के नंबर 1 बनने की कंपनी का हमारा सपना है, जिसकी कोशिश हमारी जारी है. सर आपने कहा कि आपने 14 साल की उम्र में शुरुआत की थी, तो वो इतनी जल्दी आपको क्यों लगा कि इतनी जल्दी, बिकॉज वो एज होती पढ़ने की, तो वो एज में आपने ऑफ कोर्स फैमिली बैकग्राउंड, पर वो एज में क्या मोटिवेशन था आपको कि आपने स्टार्ट कर दी छोटी उम्र में? प्रिया जी, सर आपका आंसर करने से पहले मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स,
जिन सर ने पूछा है आप लोगों को, जिनको सर से बात करना है, प्लीज राइट इट इन द क्वेश्चन बॉक्स और द चैट बॉक्स में लिखिए जो क्वेश्चन क्या है, हम देखते रहेंगे, फिर आपको बुलाएंगे, आपसे डायरेक्टली साहब से आपको बात कराएंगे। प्लीज कीप टाइपिंग इन द क्वेश्चन बैंक एंड द चैट बॉक्स। इन द मीनवाइल सर आंसर करेंगे जो अभी प्रिया मैडम ने बोला है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। प्रिया जी, पेट की भूख बहुत प्रबल होती है। हम जीवन में जीना चाहते हैं तो हर सांस हमसे हवा, पानी और खाना मांगती है, और उसको ना दो तो भूख जो है जीने नहीं देती है, मरने नहीं देती। तो जब पेट की भूख इतनी प्रबल थी, परिवार के सपोर्ट मैकेनिज्म नहीं था, और हम जिंदगी में एक छोटे छोटे सुविधाओं के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे, तो एक ही बात दिमाग में आई कि चॉइस क्या है। या तो हम चोरी चकारी करें, बदमाशियां करें, हेरा फेरी करें, लेकिन वही बात है कि इस प्रकार की चीजें कभी जिंदगी में ना तो कामयाब हो सकती ना चलती हैं। तो ईमानदारी की जिंदगी जीने के लिए हमें एक ही बात समझ में आई कि हमें ऑनेस्टली, ईमानदारी से मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क ज्वाइन हो गया है। उन दिनों हमें सिर्फ हार्ड वर्क ही नजर आता था, क्योंकि हमें लगता था हम अगर जो कूली के पैसे बचा लेंगे, अपने कंधे पे सामान डाल के घूमेंगे तो 5 रुपए उसको देने नहीं पड़ेंगे, वो भी हमारे बच जाएंगे। इस प्रकार की सोच हमारे दिमाग में रही, क्योंकि एक एक पैसा बचाना था। तो वो जो हमारी नीड थी, दैट स्टेम फ्रॉम द फैक्ट कि भी अपने पास उस प्रकार के साधन जो खाने पीने के लिए भी थे वो भी ढंग के नहीं थे। तो दिमाग में एक ही बात आती थी कि चॉइस क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। छोटे बड़े भाई बहन थे, आज की डेट में वो सोचते कि माता पिता कुछ करेंगे। माता पिता सुबह शाम बेचारे पिसते हैं। मैं सारी मेरी बेटियों से कहना चाहता बेटा, आप लोगों के पास जितनी भी सुविधाएं हैं, हो सकता है आपके मन में ये बात आती है कि मेरे पास ये कमी है। आप अपने माता पिता के लेवल पे जाके देखो, वो कितना स्ट्रगल करते हैं, अपनी सारी इच्छाओं की आहुति दे करके आपकी खुशियों को चार चांद लगाने के लिए अपना जीवन दान देने को तैयार हैं। ऐसे माता पिता से कभी सवाल मत करना कि आप हमारे लिए क्या करते हो, वो सब कुछ करेंगे, अपने जीवन तक भी आपको देने के लिए तैयार हैं। तो हम लोगों ने ये किया, कमिटमेंट अपनी जो क्या डाली कर डाली। आज भी मेरे साथ ये चैलेंज है कि मैं इतने सालों में काम करते करते कभी किसी का फोन आ जाए जिसके अपने पैसे देने हैं, तो हम कभी फोन फट से उठाते हैं, नहीं है तो हाथ जोड़ के विनती करते कि देखो इस समय नहीं है, 15 दिन का टाइम दीजिएगा, हो सकता है 20 दिन हो जाए, और कोशिश करते कि 12वें दिन या 13वें दिन उसको पैसा दे दे। पूरा 1 लाख का प्रॉमिस किया, 50,000 दे, 50,000 ही दे दे, ताकि उसको मन में ये ना रहे कि यार ये बेवकूफ बनाता है, हेरा फेरी करता है। वो हमने नहीं किया, पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। हमेशा सोचा कि जीवन में सबके सामने चैलेंजेस इक्वली ऐसे ही आते हैं, डिपेंड करता है कौन किसको कैसे एड्रेस करता है, उसकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी कितनी ज्यादा है, कितना एस्टिमेट कर सकता है, कितने चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकता है। कुछ लोग हैं जो टूट जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। तो हम लोगों ने टूटने के नहीं, बढ़ने की तरफ आगे कोशिश की, और करते करते स्टेप बाय स्टेप हम अपने काम को आगे बढ़ाते लेके चले गए, और आज यहाँ तक पहुंच गए। सर, आपने फर्नीचर की ही बिजनेस की तरफ क्यों इंक्लाइंड हुए? आई मीन व्हाट मोटिवेटेड यू? यही बिजनेस क्यों चूज किया? हमारे पास इतने सारे बिजनेस अवेलेबल है, बट गोइंग इनटू अ मॉडरेट फर्नीचर बिजनेस, व्हाई दिस ओनली? क्या आपके एकदम से दिमाग में आया कि नहीं हमारा यही पे यहाँ पे हमें सक्सेस मिलेगा और दिस इज द राइट बिजनेस फॉर मी? प्रिया जी, अब मैं सस्पेंस खोलूंगा तो मेरी ये सारी बेटियां हैरान हो जाएंगी क्योंकि हमने साइकिल से बिजनेस की शुरुआत करी, फिर हम करते करते अप्लायंसेस में चले गए, एलपीजी बॉटलिंग का लगा लिया, डिस्पोजेबल ग्लास का, इसका उसका। मैंने अपनी जिंदगी में इस समय पैदा होने के बाद तक सबसे पहली बात 21 हाउसेस चेंज किए, 21 घर बदले हैं। आपको लगेगा 21 घर तो वो बदलता है जो भगोड़ा है, जो नटवर लाल है, सुबह शाम चोरी छुपा रहे भागता रहता है ना, वही बदलता है इतना घर। मैंने बदले हैं, क्योंकि जहां किस्मत लेती चली गई, मैंने किस्मत से लड़ा ही नहीं, भिड़ा ही नहीं। मैंने सोचा ये मुझे कर्म है, भगवान ने दिया। वो भगवान किसने कहा ना, कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेशु कदाचन। आपका कर्म पे अधिकार है, आप करना चाहते कर सकते हैं, नहीं करे तो भगवान कहते हैं मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। प्रारब्ध कर्म का फायदा मैं तुमको दूंगा, लेकिन अपना अर्जित कर्म जो तुम्हें करना है वो तो तुम्हें करना ही है। तो हमने कर्म पे विश्वास किया, आगे बढ़ते चले गए। मैंने अपनी लाइफ में 15 बिजनेसेस आइडेंटिफाई किए, चेंज किए, उनके आगे बढ़ता चला गया। मैंने कभी भी इमोशनल अटैचमेंट रखा नहीं। मैंने सोचा इस चीज में मेरे को एक अपॉर्चुनिटी, जैसे हमारा साइकिल का बिजनेस था, हमने 15 साल करने का लगा कि इसमें कुछ हमारी ग्रोथ नहीं आ रही, तो हमने उसको चेंज करके अप्लायंसेस में चले गए। फिर लगा वहां से हमें एलपीजी बॉटल में जाना, वहां चले गए। करते करते जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया 2002 में, तो हमें करीब करीब 15 बिजनेस में बदल चुके थे, और फिर हमने इसको जाके एस्टैब्लिश किया। फिर इसमें हमने एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी,
और ग्रोथ करते चले गए तो हमारी हिम्मत बढ़ती चली गई। इसमें स्टेबिलिटी भी है, ग्रोथ भी है, फ्यूचर भी है। सनराइज इंडस्ट्री भी है, करीब 20% की हर साल ग्रोथ कर रही है, और हमने इसमें धीरे धीरे अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश करनी शुरू करी, तभी हम इसकी तरफ आगे बढ़ते चले गए। सर जैसे आपने इतने सारे बिजनेसेस किए, देन आप इसकी तरफ बढ़े, आपने बताया आपने काफी बिजनेस पहले ट्राई किए, तो आपको इंट्यूशन हुआ था कि नहीं ये मुझे ये बिजनेस मुझे आगे लेके जाएगा, या हम लोग जैसे बताते हैं कि सॉर्ट करना चाहिए, मार्केट रिसर्च करना चाहिए, फंड्स कैसे अरेंज करना चाहिए, ये पूरा आपने पूरा रेकी करने के बाद शुरू किया कि जैसे आपका दिल ने कहा कि नहीं ये चीज मेरे लिए सही है तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए? लाइफ का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, पैराडॉक्स क्या है, हम मायोपिक हैं। हमें भगवान ने आंखें दी, अंतरात्मा की आंखें भी दी। हम फिजिकल आंखों से वो देखते हैं जो नजर आता है, अंतरात्मा की आंखों को, चक्षु को अगर जो हम जागृत कर दे, उसको अवेयर कर दे, अवेकन कर दे, जैसे भगवान कृष्ण ने संजय को दिव्य आंखें दी थी कि आप सबको देख सकते हैं। भगवान ने हम सबको दिव्य आंखें देख रखी है, लेकिन अब देखते नहीं है। हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन अगर जो हम ये देखें, लेट अस से आज प्रिया जी कुछ कर रही है, उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उनको लगता है मेरे को यार वापस घर जाने के लिए टैक्सी नहीं मिलती है, तो किसी ने आइडेंटिफाई किया मैं टैक्सी सर्विस शुरू कर दूं, बिना एक सिंगल टैक्सी हायर किए गए। तो मैंने क्या किया, मेरी इंट्यूशन क्या थी, मेरी इंट्यूशन ये थी कि इनको क्या डिफिकल्टी आ रही है। जब हम छोटी सी साइकिल की दुकान चलाते थे तो साइकिल की दुकान में कितना माल बेच लेगा, 200 रुपए का, 500 रुपए पर डे, उसमें कुछ कमाई नहीं होती। फिर मैंने रियलाइज किया कि मेरी जैसी साइकिल की दुकान रखने वाले बहुत लोगों की दुकानें और भी हैं, और उनको सप्लाई करने वाला कोई ढंग का है नहीं। तो मैंने क्या किया, जो बड़े पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग से बात करी, मैंने कहा एक काम करो, आप मुझे पूरा ट्रक भर के सामान दे दो, मुझे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दो। बोला यार ट्रक माल लेगा तो अच्छा होता है, उनको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। मैंने वो 5% मार्जिन रखा, और जो लैंडिंग कॉस्ट बाकी दुकानदारों की आती थी एक्जैक्टली उसी प्राइस में उनको वो माल वहां से लोकली अवेलेबल करा दिया। मैंने कहा 10 पेटी मंगाते, इसलिए आप 1 पेटी चाहिए मुझसे ले लीजिए, मैं आपको सेम रेट में देने को तैयार हूँ। बड़े खुश हो गया, बड़ा अच्छी बात है। ऐसा करके मैंने अपने बिजनेस को इतना बड़ा ग्रोथ किया कि मैं एक समय उत्तर भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका था, जस्ट बिकॉज कि मेरी वॉल्यूम बहुत बढ़ गई थी। तो इंट्यूशन क्या है, इंट्यूशन ये है, मेरी सारी बेटियों से, बच्चों से कहना चाहता हूँ, बेटा आपको अपनी ना अंतरात्मा की आंखें खोल कर रखनी है, एंड डोंट थिंक कि बाकी लोगों को जो नजर आता है वही मुझे नजर आना चाहिए। आई एम सो सॉरी, वो मायोपिक है, उनको दिन में भी कुछ नजर नहीं आता है, वो देख रहे हैं जो फिजिकल आंखें देख रही है। आपको देखना है दूसरों की सफरिंग क्या है, दूसरे के चैलेंजेस कैसे। फॉर एग्जाम्पल आज मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, ट्रैक्टर ने शुरू किया कि चलिए आपकी कंसल्टेशन में ऑनलाइन ये वो करा बुकिंग करा देते हैं, क्योंकि किस किस क्लिनिक को कॉल करेंगे। आज ट्रैक्टर कितना सुपर हॉट हो गया, कितना जबरदस्त काम कर रहा है। ऐसे जितने भी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, दे आर जस्ट फैसिलिटेटर, दे डोंट ओन एनीथिंग, बट व्हाट दे हैव डन इज दे हैव आइडेंटिफाइड कि गैप्स कहां है आपके कंफर्ट्स में और आपके सामने इश्यूज और चैलेंजेस क्या हैं, और जैसे ही आपने उस गैप को प्लग कर दिया, ओ माय गॉड, आप पेटीएम, ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, अमेज़न बन जाएंगे। और वो मैंने भी कोशिश की। There was no SWOT. By the way, let me tell you, this is all that is called as gut feeling. और मैं सारी बेटियों को एक बात कहना चाहता हूँ, कभी ये मत सोचना यार मैंने एक आइडिया सोचा, मैं किसी से बात करती लोग हंसी करते हैं। चिंता मत कीजिए, जो आप पे हंस रहे हैं आखिरी हंसी आपकी होगी। वो एक दिन सोचेंगे ओ माय गॉड, काश मैंने इसकी बात सुनी, कंचन की बात सुनी, दीपांशी की बात सुनी होती, किसी की बात सुनी होती, हर्षिता की बात सुनी, तो उनको रियलाइज होगा। जस्ट वेट, बी कॉन्फिडेंट। जो आपकी गट फीलिंग कहती है, जो आत्मा की आवाज कहती है, उससे बड़ी कॉलिंग नहीं होती, उससे बड़ा स्वॉट एनालिसिस नहीं होता। हाँ, मॉडर्न टाइम्स में क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, MBA कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, यू मस्ट नो द पिटफॉल्स, द चैलेंजेस दैट यू माइट फेस। लेट इट नॉट कम एज अ बिग सरप्राइज कि आप बोले ओ माय गॉड मैंने तो उसकी तैयारी नहीं की थी। नो, यू शुड नो। आप स्विमिंग करना चाहते हैं तो आपको शैलो वाटर में स्विमिंग करके सीखना है। आप सीधा डाइव सी में मारेंगे तो आप डूब सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। शैलो वाटर में जब आप स्विम करके सीख लेंगे, फिर मारिए ना, जब जहां मारे कहीं पे कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। So you must certainly learn and use this SWOT analysis system, which is absolutely fantastic to use. I think, Priya ji, abhi there are 5 questions in the question answer, 1 in chat box. So let us call them. उनका क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? पहले शिवानी कुमारी, प्लीज कम एंड आस्क, अनम्यूट एंड आस्क क्वेश्चन टू सर डायरेक्टली। और आप हमें वीडियो भी दिखाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, बता, आई विल बी वेरी हैप्पी टू। हाँ, देख लीजिए अगर इफ यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो। ऑल द पार्टिसिपेंट्स, जो 5 लोग हैं, 1 person wrote as anonymous, तो anonymous होगा तो हम लोग
नहीं बुला सकते हैं, आप नाम बताइए, हम बुलाएंगे आपको, पैनलिस्ट कन्वर्ट करेंगे। या शिवानी कुमारी, कुड यू प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक? I don't see Shivani. अगर शिवानी नहीं है तो आकांक्षा विश्वकर्मा, हर्षिता। Yes, sir. या प्लीज स्पीक। Good afternoon, sir. राहुल सर, जैसे कि आपने बताया, मेहनत और हार्ड वर्क, ऑनेस्टी बहुत ज्यादा काम आती है सर। ये सब चीज आपके एक अचीवमेंट है, सक्सेसफुल लाइफ है सर। इस चीज के पीछे सब लोग दौड़ते हैं, सक्सेस के पीछे हर कोई दौड़ता है, बट सब लोग सोचते भी हैं कि हाँ ये सही रास्ता है, बट हर कोई एक शॉर्टकट जरूर लेने की सोचता है। तो उस शॉर्टकट से बचने के लिए, हार्ड वर्क करते रहने के लिए कुछ आपके तरफ से कुछ पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव थॉट्स मिल जाएं तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। हर्षिता, अमिताभ बच्चन ने गाला मारा था कि दूर के नुकसान के लिए प्यास का नफा कभी नहीं देखना चाहिए। जिंदगी में जितने लोग शॉर्टकट मारते हैं बेटा, वो क्या सोचते हैं, बेवकूफ बना दिया, मजा आ गया। आई कैन अश्योर यू वन थिंग मेरे बच्चों, जीवन में सबसे बड़े बेवकूफ हम साबित होंगे। क्यों? जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं, उन्हीं के साथ में जब आप कोई ना कोई गलती या हेराफेरी करेंगे तो वो धीरे धीरे आइडेंटिफाई होती चली जाएगी, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हो जाएगी, लोग पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे, और आपके जीवन में आप भीड़ में भी अकेले रह जाएंगे। नेवर एवर डू दिस मिस्टेक। दूर के नुकसान के लिए पास का नफा कभी नहीं देखना चाहिए। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। आपका सबसे बड़ा गहना ज्वेलरी नहीं है बेटा, गाड़ी नहीं है, आपकी थॉट्स है, आपके वर्ड्स हैं, आपकी कमिटमेंट है, आपका उनकी तरफ एटीट्यूड है, स्वभाव है। ये गहना है, ये एसेट है जो नजर नहीं आता, लेकिन आपकी पर्सनालिटी लार्जर देन लाइफ बना देगा। लोग आपकी पूजा करेंगे, आपके नाम की कस्में खाएंगे। और जितने लोग आज इतिहास के अंदर समझ लो जो फेमस है, जिनकी फोटो पे आज माला लगाते हैं, वो कोई बहुत बड़े बिल गेट्स या वॉरेन बुफेट नहीं थे। वो लोग थे जो साधु संतों की प्रवृत्ति रखते थे, और आज उन्होंने अपने सोच विचार के कारण, स्वामी विवेकानंद जो भी हो, कहां से कहां कितना बड़ा नाम कमा लिया। तो बेटा हमें कौन रोक रहा है? Who's stopping us and who's forcing us to commit a mistake? We do it ourselves because we are very weak mentally, not physically. Physically weak is not an issue. Mentally we are very weak. Emotionally we are very weak. No, that is where we need to evolve. यही आपको सीखना है जिंदगी में. How to become mentally strong. Don't give up. Don't succumb. How to be emotionally challenged, emotionally strong. कि कोई भी आपको अगर हर्ट भी करे, तो आज लेट अस से आज मैं दीवार को गाली दे रहा हूँ, तो दीवार का रिएक्ट करके थप्पड़ मारती है क्या मुझे? दीवार को फर्क नहीं पड़ता, दीवार से इट्स ओके, बोले जाओ, मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला। Exactly that way, we should not become puppet of others' opinion and others' words. We should know what we need to take inside and what we don't have to take. You don't have to take all the crap, all the rubbish things that everybody speaks. You have to filter. This is where intellect counts. हम ये मान के चलते, जितने मेरे बच्चे यहाँ पे जुड़े 151 लोग हैं, हर कोई मान के चलता कि अक्लमंद और समझदार है। कभी आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं और आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आपकी अक्लमंदी अगर जो आपने इतनी जस्टिफिकेशन नहीं कर पाए हम जीवन में कि क्या चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्या नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए, और हर क्रैप को एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारा इंटेलेक्ट है कहाँ? तो दिखावा करते हैं इंटेलिजेंट है, वी आर नॉट इंटेलिजेंट, we are victim of others' opinion. So sorry, so sad. Don't be that. Physically, I'm again saying it's not important to be challenged and it's not important to be पहलवान, but mentally and emotionally you should be very strong. कि मैं जो कर रही हूँ, जो कर रहा हूँ, इससे अच्छा नहीं हो सकता। मेरी ट्यूशन कहती है, और ईमानदारी कहते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते और सच्चाई का कोई बोलबाला नहीं होता। Please follow that. Thank you so much, sir. Shikha, please unmute yourself. Shikha. Okay. Meanwhile, Shikha, have you unmuted? Akansha, Shikha, Ayushi. Okay, then we'll move to Dipanshi Bansal. Dipanshi, please unmute. Very good afternoon, sir. Good afternoon. So my question is, as you said, you did business and you worked very hard. So my question is, what were the challenges at that time? Everything is a challenge. Right from getting up in the morning to going to sleep is a challenge.
चैलेंज कब तक? जब तक आप उसको चैलेंज समझ रहे हो। दीपांशी, अभी मैं आपको एक PS4 देता हूँ, एक फर्स्ट क्लास iPad देता हूँ, एक ब्यूटीफुल लंबार्गिनी गाड़ी देता हूँ, और बोलता हूँ बेटा कैसा लग रहा है? आप बोले ओ माय गॉड, मैंने तो सोचा भी नहीं था, वाओ आई गॉट दिस ब्यूटीफुल लग्जरी, आई वांट टू हैव ग्रेट फन, आई वांट टू एंजॉय दैट। जब तक आपका दिल नहीं भर जाता, आप उसके साथ एंजॉय करना चाहते हो, क्योंकि आपको वो चीज फैसिनेट करती है। यानी कि आप अगर जो उस समय सोना भी चाहते तो आपको नींद नहीं आएगी बेटा। क्यों? पता वो इंस्पायर कर रही है आपको कि ओ माय गॉड मेरे पास लंबार्गिनी खड़ी है यार, इसको चलो ड्राइव करके आएंगे, तो उसका मजा आएगा। जीवन में चैलेंज ऐसी है, आप चैलेंज को अपना दोस्त बना लीजिए, गले लगा लीजिए, देखो क्या मजा आएगा, यू विल लव इट, यू विल से ओ माय गॉड आजा। जैसे मैं अपनी फैक्ट्री में बैठता हूँ बेटा, तो मेरे पास मैं ट्रबल शूटर, मैं क्या बोलता हूँ फैक्ट्री में, जिसके पास जितनी प्रॉब्लम है, ये मान नहीं रहा, ये तकलीफ हो गई, ये हो गया, सब मेरे पास ले आओ, सब मेरे पास ले आओ। मैं फटाफट बैठता हूँ, ताबड़ तो वो जैसे कोई जज अपने डिसीजन देता है, ताबड़ तो डिसीजन देता हूँ, फट से सोल्यूशन निकालता हूँ, खत्म कर देता हूँ। व्हाट हैपेंस? यू नो, आई डोंट हैव अ रोड ब्लॉक, आई एम एब्सोल्युटली ओपन एंड आई लव चैलेंजेस। जब आप कहते हैं ना मट्टी को अपना दोस्त बना लेंगे, तो आपको कोई क्या गिराएगा बेटा? बार बार आप बोलेंगे गिरा मेरे को, फिर उठती हूँ, फिर गिरा, फिर उठती हूँ। अरे मैं तो मिट्टी की आदि हूँ, मैं तो मिट्टी से पैदा हुई हूँ, मैं मिट्टी की बनी हुई हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जस्ट डू इट। Yes, sir, but the companions ऐसे होते हैं सराउंडिंग में कि आपसे अच्छा कर जाते हैं, तो वो आपको क्या मोटिवेट किया कि हाँ मेरे को इससे और अच्छा करना है, तो वो चीज। Absolutely, Dipanshi. You must always learn from others' growth and mistakes also. आज अगर जो लेट्स से आपके कोई फ्रेंड्स हैं वो फेल हो रहे हैं, क्यों? लेट्स से उनका एटीट्यूड बात करने का सही नहीं है, या गाली गलौज करते हैं, डांटते हैं, या आर्ग्यू करते हैं, जो भी करते हैं, टिट फॉर टैट करते हैं, नॉलेज में हम हमेशा बोलते हैं टिट फॉर टैट। इट्स नॉट डू, इट्स ओके, जस्ट लेट गो, बिकम गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा को कितना भी नाराज नहीं होते, इट्स ओके, ही डजंट रिएक्ट, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, उनकी पर्सनालिटी है। एक दिन जो आपसे भिड़ रहे हैं बेटा, वो आपके सामने चुप जाएंगे। आप जबरदस्ती जिनको डांट के चुप करा सकते हो, झुका सकते हो, या अपने प्यार, अपने स्वभाव से और अपनी कैपेबिलिटी, अपने सहनशीलता से उनको झुका सकते हो। और जिसका सर एक बार आपके सामने झुक गया इन रेवरेंस, इज्जत के कारण, वो कभी सर उठ नहीं पाएगा, वो हमेशा झुका रहेगा इज्जत के लिए। तो मेक अदर्स डू दैट, मेक अदर्स रियलाइज देयर मिस्टेक and get them that people guilt conscious rather than saying tit for tat, थप्पड़ मारा चलो मैं तेरे को दो झापड़ मारती हूँ। No, it's not true. It doesn't work. It doesn't work in the practical life. Let go. So all is just to stay positive and just crack your goal. Sorry. मतलब ये कि पॉजिटिव रहो और अपने गोल को बस क्लियर करो। Absolutely. जितने लोग सक्सेसफुल है बेटा, आप एक काम करके मुझे बताइएगा, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वॉरेन बफेट, चाहे बिल गेट्स, चाहे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, चाहे जो भी हो, क्या पूरा विश्व उनकी साथ तारीफ करता है? कोई उनके अगेंस्ट पे नहीं बोलता? होता ना बेटा, आई कोई धर्म भी हो, कोई भगवान कृष्ण भी हो, भगवान राम भी हो, चाहे कोई भी, हर एक कोई बोलता है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, डजंट मैटर। लेकिन उनकी उसकी पर्सनालिटी डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। मैंने बताया ना, हम क्या करते हैं, वी बिकम विक्टिम ऑफ अदर्स ओपिनियन, दैट इज द बिगेस्ट पैराडॉक्स। ये सबसे बड़ी डायकॉटमी है, जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। Don't let your emotions, your physical, mental status become the victim of puppet of others' opinion. Don't let it happen. Don't give your remote control to others. Let that remote control be with you. And nobody Thank can you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Hello. Excuse me, ma'am. Hello. Yes, Akansha, anybody wants to Yes, this is Akansha Vishwakarma. सर मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे हम कोई काम करने जाते हैं या फिर सोचते हैं उस काम को करने के लिए, तो फिर मतलब जब हम बोलते हैं कि हम ये काम करेंगे, तो बोलते हैं घर वाले या फिर कोई भी कि नहीं तुमसे नहीं होगा, ये तुम नहीं कर सकते। तो सर मतलब हम उन्हें कैसे समझाए कि नहीं हम ये काम कर सकते हैं, हमें और सपोर्ट की जरूरत होती है। देखो बेटा, जब आप छोटे थे ना, तो आपके माता पिता आपको बोलते बेटा दूध पी ले, तो बोलते नहीं मुझे नहीं पीना, खाना खा ले, नहीं खाना। तो आपको कैसे टैकल करते थे? बड़े प्यार से, यहाँ वहाँ घुमा फिरा करके, देखो ये गाड़ी आई, देखो ये चिड़िया उड़ गई, देखो ये हो गई, चॉकलेट खिलाऊंगी, ये खिलाऊंगी, यू नो ऑल दैट। बहला फुसला करके आपको खुश किया और आपको सेटिस्फाई किया, और इसलिए आज आप बड़े हो गए। अगर माँ बाप पे छोड़ दिया तो आई डोंट केयर, खाना तो खा लिया, कंशन नहीं तो आई डोंट केयर, बेटा हम आज जिंदा नहीं होते। तो मैं समझता हूँ जैसे हमारे माँ बाप ने हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाया, हमारा भरण पोषण किया, आपके सामने जीवन में हमेशा चैलेंजेस आएंगे। आपके अपने खुद के लोग, और सबसे बड़ी बात, आपके खुद के मन में ही दो विरोधाभास चलते हैं, एक बोलता करना चाहिए, बोलता नहीं करना चाहिए, फंस जाएंगे, फेल हो जाएंगे।
तो कहीं ना कहीं वो ओवर पावर कौन कर रहा है, ये डिपेंड करता है आपके एप्टीट्यूड पे, आपके एटीट्यूड पे, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, आपके इंटेलेक्ट पे, आपकी गट फीलिंग पे, आपके थॉट प्रोसेस पे, आपकी पॉजिटिविटी पे. इट डिपेंड्स हाउ वीक और हाउ स्ट्रांग यू आर. द मोमेंट यू आर स्ट्रांग, बिलीव मी, ये सेम वही है, चाहे अहिल्याबाई हो, चाहे रानी की झांसी की रानी हो, जो भी है, उन्होंने अपने इतिहास में नाम दर्ज कर लिया. हमें कौन रोक रहा है बेटा? Nobody is stopping us. When it comes to your calling and your gut feeling is there, have the power to convince also. If you have a great business plan and you have something really credible to do, don't succumb, but prepare how to convince. महाभारत सबके सामने है बेटा. मैं इस समय रिलीजियस बात नहीं करना चाहता. महाभारत में भगवान कृष्ण ने बिना शस्त्र उठाए युद्ध जितवा दिया. क्यों? उनकी जो बात करने की, समझाने की कैपेसिटी थी, वो इतने डिफरेंट लेवल पे थी कि अपने बातों से दूसरों को जीत लेते थे और दूसरों के पास जवाब नहीं होता था. तो आपको अपनी जिंदगी में अपने वर्ड्स और एक्शन दोनों को यूज करना है. यूज करके देख लीजिएगा, आई एश्योर यू, आपको कामयाब होने से कोई नहीं. Okay, sir. Hello, sir. Thank you यस शिखा, so much. Good afternoon, sir. बेटा. Sir, I just want to ask one thing. Actually, according to SWOT analysis, my weakness is I'm very impatient child. So sometimes I felt that it is my positive child, witty, and sometimes I feel it is very negative thing for me. So in business, how can I be patient? Matlab, in business everything is patience. So how can I be patient in a business when I will start my business? चलो, आई एम सो ग्लैड. आज मेरे को एक मेरी बेटी मिली है जो मेरी जैसी. Thank you, sir. You know, शिखा, मैं सुबह शाम इतने सारे घोड़े दौड़ाता रहता हूँ. शायद मेरे लोग बोलते हैं कि पापा करे सुबह शाम दिमाग खराब हो गया, पता नहीं क्या सकते है. रोज उठते नई पॉलिसी लेके बैठते, नए प्रोग्राम लेके बैठ जाते हैं. दिस इज व्हाट आई एम. यू नो, आई लर्न अ लॉट. मैं अपने ना बेटा, अपनी फिजिकल नहीं, अपने मेंटल दिमाग को आंखों खोल कर रखता हूँ जो मुझे भगवान ने दी है. एंड आई कीप वॉचिंग क्या हो क्या रहा है, हाउ यू कैन कनेक्ट ऑल दोस डॉट्स, व्हाट इज इट दैट यू कैन मेक आउट ऑफ दैट. So it's absolutely fine for you to be impatient. There's nothing wrong with that. It's a trait, it's an attribute, and it's not negative as such. But the only thing is, when you actually come for final execution, that's where you need to have discussions, deliberations, and advices, suggestions, brainstorming with people who do not have direct stake in that. Let's say, for example, मेरे पास business plan है, मैंने बहुत सारी चीजें execute करी, सोचा समझा, प्लानिंग करी, ये करा वो करा, सब लिख डाला, but मैं उसको execute नहीं करूंगा. फिर अपने बच्चों से, अपनी टीम से बात करूंगा, उनसे इनपुट्स लूंगा, और एक स्टेज पे जाकर लगता नहीं यार मेरा पर्सन गलत था, ऐसा नहीं, इसमें फेल हो सकती है, इसमें गलती हो सकती है, दिस नॉट एक्सेप्टेबल, दिस नॉट डूएबल. तो आइदर आई विल ड्रॉप इट और आई विल करेक्ट इट. एंड दैट इज हाउ एंड व्हाई बेटा. इसी इंडस्ट्री के रहते रहते हम लोगों ने जब शुरुआत की थी 19 साल पहले, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारा बहुत जीरो नाम था. और आज अगर जो पूरे देश में 5 कंपनी टॉप कंपनी में हमारा नाम आ जाना, और प्रिया जी ने शायद बताया भी, मैं आपको कहना चाहता हूँ बेटा, हम एक छोटी सी कंपनी होते हुए हमने अपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लिस्टिंग करवाई है, और आज हम 2 सालों में देश की सबसे बड़ी नंबर 1 कंपनी बनने जा रहे हैं. ये क्या हुआ? ये इंट्यूशन, जो इम्पेशंस, जो हमारे अंदर नए आइडियोलॉजीज आती हैं, जो सुबह शाम कहते हैं ना कि वो हमारे अंदर एक बैक्टीरिया कह लो, वायरस कह लो, जो एक क्रिएशन आती है, उसको मैंने हवा दी, उसको मैंने स्कोप किया, उसको शेयर किया, डिस्कस किया, ब्रेनस्टॉर्म किया. तभी हम छोटे छोटे स्टेप लेकर के बेबी स्टेप लेते हुए आज हम वहां से यहाँ पहुंच गए. सो लाइफ में ऐसे ही आपके सामने होने वाला. तो इतना दिन लगा बिग स्टेप की मैंने एक उठा के गोफर की तोप चला दी और पता नहीं क्या कर डाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. आपको अपनी सुई से कैसे धागे पिरो करके कैसे कपड़ा बना देना है, कैसे जिंदगी को पिरो लेना है, ये करने छोटे छोटे बेबी स्टेप उठाने, और ये इंट्यूशन और आपके इंपेशंस से आएंगे. there's nothing wrong with it. Go ahead. Sir, Okay. thank you very much, and we are seeing plenty of questions coming in, but अभी लंच टाइम है, उसके बाद में हमारा सेशन है. आई थिंक वी विल. सर, अभी आप ऑल पार्टिसिपेंट्स, आप सब लोगों को मैं बताता हूँ, सर ने लास्ट टाइम भी उन्होंने वेरी क्लियरली बोल दिया, किसी को भी कोई डाउट है, कभी भी बात करना है, कभी भी करना है, यू कैन बी इन टच विद हिम. तो सर के लिए आप मैसेजेस डाल सकते हैं, हम पहुंचवा देंगे. सर आप लिख रहे हैं वहां मेल आईडी, वो कर लीजिए, सारा क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा. ओवर टू यू प्रिया. नाउ आई थिंक यू विल हैव टू. वो तो मेरे को ये कहना दिल कर रहा है, अभी ना जाओ छोड़ कर, दिल अभी भरा नहीं. मेरे को अपनी बेटी से बात करने का मौका मिल रहा है सर. ये तो नाइंसाफी हो गई मेरे साथ. आई नो. बट एनीवे, इट्स सच अ लवली प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू. एंड बिलीव मी बेटा, मैंने अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला है. मेरा यूट्यूब का चैनल भी है,
आप मेरे से कभी भी डिस्कशन कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, इंटर्नशिप के लिए आ सकते हो, जॉब्स के लिए आ सकते हो, लर्निंग कर सकते हो। मैं आपको सारी गाइडेंस सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रो बोनो दूंगा। आपके कॉलेज में सेशन करने हो मैं उसके लिए आ सकता हूँ। बहुत अच्छी 1-to-1 डिस्कशन, डेलिब्रेशन, प्रेजेंटेशन, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन, इंटरएक्टिव डिस्कशन करेंगे सबके साथ। मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। मुझे प्रकृति ने, सृष्टि ने, समाज ने इतना कुछ दिया है। आज मेरा फर्ज है कि मुझे भगवान ने मौका दिया, आखिरी सांस तक जीऊंगा अपने देश के लिए, आप लोगों के लिए, और खासकर मेरी प्रकृति, सृष्टि और मेरी बेटियों के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। या एक्सक्यूज मी मैम, शिवानी अभी रुक जाइए, बाद में आप सर के साथ डायरेक्टली कर लेना 1-to-1 शिवानी, ठीक है? कल चले जाएंगे। ठीक है, नहीं नहीं आप मिल जाएगा आपको, सर का कांटेक्ट दे दिया, चिंता मत करना आप। मैं वापस डाल रहा हूँ सर, मैंने सिर्फ इनको दिया था, फाइनलिस्ट को दिया था सर। अच्छा, ठीक है, डाल दीजिए सब। In the meanwhile, Priya, you please take up. Namita madam is here in the group. Yes, thank you so much. Abhishek, thank you so much. Sir, हम Sorry, ma'am. भी कर सकते हैं। Now that Sushil ji has said कि he is always there, we can refer the people to him whenever we need. Correct. And people do ask us कि हमें help की जरूरत है या वो है, तो सुशील जी हम आपके पास उनको वो भेज देंगे जी। मैं 24/7 365 अवेलेबल हूँ। मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला, इसमें मेरा व्हाट्सएप है। आप मुझसे बेटा व्हाट्सएप पे ऑडियो वीडियो ये जो भी कॉल करती है मैसेज डाल के पूछ सकते हैं। आई विल आंसर देम वेरी ऑनेस्टली, रिलीजियसली। आई कैन एश्योर यू दैट। पास कोई इंफॉर्मेशन या कोई क्वेरी आएगी तो वो भी हम आपको पास ऑन कर देंगे। और इससे पहले मैं भूल जाऊँ, क्योंकि मेरे सारे बच्चे 150 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, परिवार जुड़े हुए हैं। आज पूरे देश में, समाज में कहीं पर भी किसी एनजीओ को, हॉस्पिटल को, कोविड सेंटर्स को किसी प्रकार के फर्नीचर की जरूरत हो, चेयर्स, टेबल, स्टूल वगैरह, हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्वांटिटी में देने को तैयार है, जीवन भर देने को तैयार है, हमेशा देते रहेंगे। आप ले सकते हैं, हमको मैसेज दे सकते हैं, हम इमीडिएटली कनेक्ट करके इसको सर्विस डिलीवरी करवा देंगे। और ये कई महीने से हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ग्रेट। Thank you so much, sir. It's always pleasure listening to you. आप आते हमें एनर्जी भर देते हैं ना। आपके वर्ड्स हमको बहुत मोटिवेट करते हैं। Thank you so much, sir. Once again, we have certificate of appreciation for you. It's just a small token of appreciation we have. I request Namita ma'am to do the needful. Ma'am, please, over to you. सुशील जी, आपके टाइम के लिए किस तरह से धन्यवाद करें ये नहीं मालूम है, और आपके एफर्ट के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए, आपकी एनर्जी के लिए। सो थैंक यू सो मच। दिस इज जस्ट अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम आवर साइड, एंड दिस इज नॉट द लास्ट। वी विल बी गिविंग यू मेनी मोर। थैंक यू सो मच। आपका आशीर्वाद मेरे लिए इससे बड़ा ब्लेसिंग नहीं हो सकती है। ये जो भी आप दें, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस थिंग्स। आई humbly acknowledge, and as I said, I steadfastly maintain that all my life till my last breath I will serve humanity and the society. This is my commitment. And all बेटा जितने भी लोग सुन रहे हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, किसी चीज की चिंता मत करना। आपको जो गाइडेंस चाहिए मुझसे ले सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, आपको गाइड दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड आप भगवान करे स्वस्थ रहें, खूब मंगल से रहें, खुशी से रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।